केमिस्ट्री के बीज प्राचीन सभ्यताओं में बोए गए थे। ये सोसाइटीज प्रैक्टिकलिटी और नॉलेज की प्यास से ड्रिवन केमिकल प्रोसेसेस पे ठोकर खाई, जिन्होंने इस वास्ट फील्ड का ग्राउंड वर्क रखा। मेसोपोटामिया में बीयर बनाने की कला 7000 बीसी में ही उभर आई थी। यह फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस की अर्ली अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है। इजिप्शियंस, जो अपने ममिफिकेशन प्रैक्टिसेस के लिए फेमस हैं, एम्बाल्मिंग के मास्टर्स थे। वो नेट्रॉन जैसी नेचुरली ओकरिंग सॉल्ट यूज करते थे बॉडीज प्रिजर्व करने के लिए, जो केमिकल प्रिजर्वेशन टेक्निक्स की उनकी नॉलेज दिखाता है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आयुर्वेदा, एक होलिस्टिक हीलिंग सिस्टम, फ्लरिश हुआ। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स ने प्लांट्स और मिनरल्स से मेडिसिन्स एक्सट्रैक्ट और प्रिपेयर करने के सोफिस्टिकेटेड मेथड्स डेवलप किए, जो मेडिसिनल केमिस्ट्री का अर्ली फॉर्म शोकेस करता है। एंशिएंट चाइना ने मेटलर्जी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस दिए। चाइनीज सबसे पहले जिंक एक्सट्रैक्ट किया इट्स और से, और ब्रॉन्ज कास्टिंग में मास्टर बन गए। सेरामिक्स में उनकी एक्सपर्टीज उनके एक्सक्विजिट पोर्सलिन से दिखती है, जो फायरिंग और ग्लेजिंग जैसे केमिकल प्रोसेसेस की उनकी अंडरस्टैंडिंग को हाईलाइट करती है। ये अर्ली सिविलाइजेशंस जियोग्राफिकली डिस्टेंट होने के बावजूद नेचुरल वर्ल्ड के बारे में अपनी शेयर्ड क्यूरियोसिटी से यूनाइटेड थीं। उनके एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस और केमिकल प्रिंसिपल्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ने फॉर्मल स्टडी ऑफ केमिस्ट्री की फाउंडेशन रखी। बेस मेटल्स को गोल्ड में बदलने की क्वेस्ट, जिसने सदियों तक दिमाग को कैप्टिवेटेड किया, एल्केमी के एरा को मार्क करती है। एल्केमिस्ट्स फिलोसॉफिकल और प्रैक्टिकल एस्पिरेशंस के ब्लेंड से ड्रिवन अपने लैबोरेटरीज में टायरलेसली टॉयल करते थे। उनके एक्सपेरिमेंट्स अक्सर सीक्रेसी और सिंबलिज्म में श्राउडेड कई केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व करते थे। डिस्टिलेशन, लिक्विड्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बेस पे सेपरेट करने की टेक्निक इस पीरियड में रिफाइन हुई। अल्केमिस्ट ने स्पेशलाइज्ड apparatus डेवलप किए, जैसे अलेम्बिक, एक टाइप का डिस्टिलेशन apparatus, जो बाद में केमिकल एक्सपेरिमेंटेशन के लिए इनवैल्यूएबल साबित हुआ। ट्रांसम्यूटेशन का इलूसिव गोल अनअटेन्ड रहा, पर अल्केमिस्ट्स के रिलेंटलेस एक्सपेरिमेंटेशन ने अनएक्सपेक्टेड फ्रूट्स दिए। उनके वर्क से फास्फोरस और एंटीमनी जैसे न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए। साथ ही अल्केमिस्ट्स ने मिनरल एसिड्स जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करने की टेक्निक्स डेवलप की, जो बाद में केमिकल इंडस्ट्री के कॉर्नरस्टोन्स बने। एल्केमी का एज, जिसे अक्सर मिस्टिसिज्म के लेंस से देखा जाता है, एंशिएंट प्रैक्टिसेस और मॉडर्न केमिस्ट्री के बीच गैप ब्रिज करने में क्रूशियल रोल प्ले किया। उनका अल्टीमेट गोल अनअटेनेबल रहा, पर एल्केमिस्ट्स की नॉलेज की रिलेंटलेस परस्यूट और लैबोरेटरी टेक्निक्स में उनके कंट्रीब्यूशंस ने साइंटिफिक रेवोल्यूशन का रास्ता बनाया, जिसने फील्ड को ट्रांसफॉर्म कर दिया। एल्केमी से केमिस्ट्री में ट्रांजिशन मिस्टिकल इंटरप्रिटेशन से मोर रैशनल और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की शिफ्ट से मार्क्ड हुआ। रॉबर्ट बॉयल, जिन्हें अक्सर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है, ने मैटर के एरिस्टोटेलियन व्यू को चैलेंज किया और रिगरस एक्सपेरिमेंटेशन की इंपॉर्टेंस पे एम्फसाइज किया। उनके वर्क द स्केप्टिकल केमिस्ट ने मैटर की नेचर समझने के लिए मोर सिस्टमैटिक और एम्पिरिकल अप्रोच की फाउंडेशन रखी। ऑंटवान लवोइजिए, एक फ्रेंच केमिस्ट, ने क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री का नया एरा शुरू किया। कंबस्टन और रेस्पिरेशन पे उनके मेटिकुलस एक्सपेरिमेंट्स ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डिस्कवरी की, जो कहता है कि मैटर केमिकल रिएक्शंस में न क्रिएट होता है न डिस्ट्रॉय। लवोइजिए के वर्क ने फ्लोजिस्टन थ्योरी, कंबस्टन के लिए एक प्रिवेलिंग पर फ्लॉड एक्सप्लेनेशन, को डिबंक किया। 19th सेंचुरी में एटॉमिक थ्योरी में रिमार्केबल प्रोग्रेस देखी गई। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की, जो कहती है कि एलिमेंट्स इंडिविजिबल पार्टिकल्स, जिन्हें एटम्स कहते हैं, से बने होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के डिफरेंट वेट्स होते हैं। इस थ्योरी ने मैटर की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज किया और पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट का रास्ता बनाया। डिमिट्री मेंडेलीव, एक रशियन केमिस्ट, ने नोन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट और प्रॉपर्टीज के बेस पे ऑर्गेनाइज किया, पीरियोडिक टेबल क्रिएट करके, जो मॉडर्न केमिस्ट्री का कॉर्नरस्टोन है। मॉडर्न केमिस्ट्री एक वास्ट और मल्टीफैसेटेड डिसिप्लिन में इवॉल्व हो गई है, जिसकी ब्रांचेस टाइनीएस्ट एटम्स की स्टडी से लेकर लाइफ सेविंग प्रॉपर्टीज वाले कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस तक रेंज करती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्टडी ने हमारी लाइफ्स को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। न्यू मटेरियल्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्लास्टिक्स के डेवलपमेंट की लीड लेके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री
नॉन कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स की वास्ट वर्ल्ड एक्सप्लोर करती है, इंक्लूडिंग मेटल्स, मिनरल्स और कैटलिस्ट्स। फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस को गवर्न करने वाले फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जैसे थर्मोडायनामिक्स और किनेटिक्स में डेल्व करती है। केमिकल प्रोसेसेस समझने के लिए थियोरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करके बायोकेमिस्ट्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल प्रोसेसेस की स्टडी ने लाइफ के सीक्रेट्स अनलॉक कर दिए हैं। मेडिसिन, एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स की लीड लेके एनालिटिकल केमिस्ट्री सब्सटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन पे फोकस करती है। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, फूड सेफ्टी और फोरेंसिक साइंस जैसे फील्ड्स में क्रूशियल रोल प्ले करके केमिस्ट्री का हमारी डेली लाइव्स पे इम्पैक्ट अनडिनायबल है। मेडिसिन जिन पे हम रिलाई करते हैं से लेकर मटेरियल्स जो हमारी वर्ल्ड शेप करते हैं तक केमिस्ट्री एक पिवटल रोल प्ले करती है। जैसे हम क्लाइमेट चेंज और रिसोर्स डिप्लीशन जैसे ग्लोबल चैलेंजेस फेस करते हैं, बेटर फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस डेवलप करने में केमिस्ट्री की इनोवेटिव पावर पैरामाउंट होगी।